बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दुरूदो सलाम। बलूचिस्तान में एक नारा बहुत लग रहा है, पाक फौज जिंदाबाद। और ये नारा यकीन माने कहर बन के, जिसे कहते हैं ना कहर बन के गिरना, क्या हला के लर्जा तारी कर देना, वो वाला काम हो रहा है हमारे दुश्मन पे। क्योंकि दुश्मन ने तो बड़ी चाल चली थी, पंजाबी बलोची सिंधी, ठीक है, केपीके आपस में लड़ा दो, गिलगित को लड़ा दो। हुआ क्या, जहां पर पाक फौज जैसी फौज होती है वहां पर फिर दुश्मन पेनिट्रेट करता है ना, तो फिर वही होता है जो हम अपने समंदर की हदूद में करते हैं। शायद आपको ना पता हो, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पाक फौज का जो दस्ता है, जिसे बहरी दस्ता कहते हैं, यानी कि बहरी जो हमारी फौज है, वो जब दिल करती है इंडिया में घुसती है और अपने इजीली वहां ठहरती है और अपना मकासद पूरे करके वापस आ जाती है। और आज तक कोई सबमरीन इंडिया की पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की है तो उसको फौरन पकड़ लिया जाता है। और यकीन मानिए, अभी लास्ट आज से ही कुछ 2-3 माह पहले एक सबमरीन ने पेनिट्रेशन की कोशिश की थी पाकिस्तान की सरहद में आने की, वाया समंदर हदूद, पानी की हदूद से। तो सबमरीन को पकड़ा और 24 घंटे तक उसको सरफेस पे रखा समंदर की, और लाइव टेलीकास्ट दिखाई गई थी कि ये है, ये इंडिया ने पेनिट्रेशन की है। यहां तक अनप्रोफेशनल फौज इंडिया के पास है। एक बात और, इतनी अनप्रोफेशनल फौज के साथ आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हो और आप समझते हो कि आप बलोची पंजाबी को लड़वा लोगे, आप समझते हो कि सिंधी पंजाबी को लड़वा लोगे, आप समझते हो कि गिलगित को जो है केपीके के साथ मिला के बाकी सूबों से लड़वा लोगे, आप समझते हो कि आपने इस तरह का महाज खोल लेना और हमें पता नहीं चलेगा। तो वही हुआ आपके साथ, क्या जो आप जिस जिस चीज को सोच रहे थे, मुझे पता है आपको चुभन किया। आपको चुभन सिर्फ एक है कि पाक फौज ने गवादर का मंसूबा कैसे पाया तकमील की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। पाक फौज बड़ा स्पोर्टिंग एलिमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पर जहां पर आम इंसान, वहां के मुकामी लोग नहीं चल सकते थे, उनकी जानो माल इज्जत आबरू किसी चीज की हिफाजत नहीं हो पा रही थी बलूचिस्तान में, कि आज से कई साल पहले वहां पर पाक फौज ने जाके पाकिस्तान का झंडा लगाया और बताया कि ये पाकिस्तान का एक टुकड़ा है जो हमारे दिल की हैसियत रखता है। बलूचिस्तान हमारे दिल की हैसियत रखता है। और खाली लगाया नहीं है, साबित भी किया। कई स्टेडियम्स बनाए, शाहिद अफरीदी साहब वहां पर गए, क्रिकेट मैच हुआ, और कई नामवर शख्सियात वहां पर गई, वॉलीबॉल का मैच होता है, ठीक है, बास्केटबॉल मैचेस करवाए। पाक आर्मी ने सारा कुछ करवाया, ठीक है, वो आपके दिलों पर लौटना शुरू हो गया। आपने एक नया काम पकड़ लिया, यार ग्वादर बन जाएगा, यार यहाँ पर जो ना राहदारियां बन जाएंगी, ये पोर्ट ऐसा बन जाएगा जहां से जो है बिन कासिम, जिधर से आप हर चीज ट्रेड ऐसी जबरदस्त करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो आपने आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। ये देखें, ये अंगूठा काट दो, उंगली उंगली कोई भी काट दो, तो भाई फर्क किसको पड़ेगा? पाकिस्तान को। हम यकजा हैं, हम पाकिस्तान है, क्या? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फजल है कि ऐसी फौज है जो आप समझते हैं कि आप हमें इस तरह कर सकते हो, वो वहां पर जाएगी भी, घुस के मारेगी भी, और आपको जरूरत पड़ी तो आपके इलाकों में भी घुस जाएगी। पता तो आपको है कारगिल में हमने क्या किया था, या नहीं जानते तो पूरी दुनिया जानती है कारगिल में हमने क्या किया था। ठीक है, आप तो बड़े आराम से जो सो रहे होते हैं, आपकी फौज के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। वो एक बड़ा कहते हैं जी सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या किए था? याद है आपको कि हमने उसका जवाब कैसे दिया था? याद होगा आपको। तो ये सारा सीन है, आपको समझाया बड़ी दफा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने वहां पर जाके चार्ज संभाल लिया। अब देखते हैं, आए अब आके आप अमन को सबोताश करें। अब आए, अब आकर आप जो ना बलोचिस्तान में कोई कार्रवाई करके देखें। पहले भी पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट थी। क्या हम जिसे कहते हैं ना, पत्थर का जवाब पूरे पहाड़ से देने को तैयार है। पाक फौज के शाना पे शाना खड़े हैं। पाक फौज हमारे सरों का ताज की तरह है, क्योंकि भाई वो जवान, वो हमारे माओ के लाल सरहदों पे खड़े होते हैं तो हम सुकून की नींद सोचते हैं। तो ये एक वो मिसाल है ना कि माँ और धी लड़ पड़े तो लोग समझते हैं बिछोड़े बह गए। ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में पाक फौज की शाना बिशाना ही खड़े होते हैं। हम कोई सियासी जमात हो, कोई भी हो, वो बेशक इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, या फिर टीएलपी हो, या कोई भी जमात हो, सब पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। और आपको जो फीलिंग आती है ना कि आप इस तरह की छोटी छोटी घटिया अजाइम की वो करते रहेंगे
और आपस में कोई लड़ाई बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबको पता है कि बिहाइंड कौन होता है, पाकिस्तान की तरक्की के बिहाइंड जो खिलाफ खड़े मोहरिकात होते हैं वो कौन होते हैं, और फिर उसको जाके पाक फौज जिस पे टैकल कर लेती है। हमने बड़ा दहशतगर्दी का खमियाजा भुगता है, हमें पता है कि हमारे ऊपर क्या लौटी। हमने एक एक दिन में जो ना कई माओं के लालों को एक एक जगह पर तस्लीम की है, एक एक बम ब्लास्ट में जो ना 200 300 शहादतें होती थी, वो भी तो पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कवर किया। आज देखें कहीं नजर नहीं आते। बलोचिस्तान में जो आपने किया, इसको भी इंशाल्लाह आप देखते रहे, 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आपके जितने नेटवर्क्स बने हुए हैं, आपके जितने, मैं उन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको समझ आ रही है क्या। बेसिकली मैं अपने ऐसे दुश्मन की बात कर रहा हूँ कि जिसको पता है जो हमारा असली दुश्मन है और शायद अब भी रहेगा क्या, उसको इतनी समझ नहीं आती कि भाई आप अपनी तरक्की पे गौर करो, हम अपनी तरक्की पे गौर करें, खत्ते के अमन को चलने दें, लेकिन नहीं उनके। और उसको ये बात भी समझ नहीं आती कि पाकिस्तान एक अल्लाह के फजल से बना है, ऐसे नहीं बन गया क्या। तो पाकिस्तान को मिटाने वाले खुद ही एक दिन मिट जाएंगे क्या, वो फिर जो भी हो व्हाट्सएवर क्या। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चाइना के साथ मिलकर हम इसको लेके चलेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हमने पेनिट्रेशन करनी है।